हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अब। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब स्टेप फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले मैं इसमें प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं जब स्टेप एक्स या रेस एक्स लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखते हैं। ये कि जब स्टेप ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, एन क्या है हमारा, इंटीजर है। तो ये क्या बोल रहा है, एक एक प्रॉपर्टी को मैं, ये सारी एक एक प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्टेप एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, इट इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, साइन का मतलब, इट इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यही लिखा है। ठीक है, तो देखो इन प्रॉपर्टीज़ को आप थोड़ा सा हमेशा एग्जाम्पल से करके देख लिया करो। ठीक है, मैंने पहले भी एग्जाम्पल से करके बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ एग्जाम्पल से करके बताऊँगा, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज स्टेप एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, आप थोड़ा सोचो। क्या एक्स, देखो एक्स 2 तो हो सकता है, ठीक है, एक्स 2.1 हो सकता है क्या? तो स्टेप 2.1 होगा विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो स्टेप 2.1 क्या होता है, 2, तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, इक्वालिटी भी लगाया ना, तो चलेगा। 2.2 रख सकते हैं क्या, उसी तरीके से चलेगा। तो आप ये भी समझ लोगे कि 2.9 तक, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, 2.999 तक या और भी बड़ा हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 से छोटा 1.99 रख सकते हैं क्या? अगर हम x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैं 1.99 रखूँगा x की जगह पे, ठीक है, तो 1.99 का स्टेप क्या होता है, 1, तो 1 ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या 1.99? नहीं, तो 1.99 नहीं रख सकते। उसी तरीके से 1.3, 1.2, 1.4 ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि इन सब का भी स्टेप क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, तो ये भी नहीं रख सकते। बराबर। उसी तरीके से आप ये सोचो उसी तरीके से आप ये सोचो कि 2 तो 2 से बड़ा भी रख के देख लिया, 2 से छोटा भी रख के देख लिया, अब 2 से और बड़ा मतलब 3 या 3 से कुछ ऐसा नंबर रख के देख लो, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। 3 से बड़ा 4 भी रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 3 से बड़ा 5 भी रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, तो क्या इम्प्लाई कर रहा है, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, बराबर है। मतलब 2 या 2 से बड़े में सेटिस्फाई हो रही थी हमारी, 2 से छोटे में भी नहीं हो रही थी, और 2 से बाकी बड़े में भी, मतलब 3 रखेंगे 4 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है, अगर स्टेप x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो x मेरा क्या होगा, 2 या 2 से x भी बड़ा होगा। ठीक है, देखो ये तो आपको लग रहा होगा ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, स्टेप x इज ग्रेटर देन n विच इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, स्टेप x इज ग्रेटर देन n विच इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन n प्लस 1। ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है मेरा। एग्जाम्पल से ही करके देखता हूँ, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसने क्या बोला है, स्टेप x इज ग्रेटर देन 2 विच इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन, अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊँगा, 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1 आ रहा है, मतलब 3 बोल रहा है। देखते हैं पहले, सेम हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे पहले 2 लिया था तो 2.2, 2.1 ऐसे ही रख के देखा था। तो अब मुझे बताओ x का वैल्यू 2 एक्सेप्टेड है क्या, नहीं,
क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो 2 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब स्टेप ऑफ 2 ही होगा। तो ये चीज़ सही है क्या? नहीं। 2 इज़ ग्रेटर देन 2 होता है क्या? नहीं। पहले हमने करेक्ट इसीलिए बोला था क्योंकि एक इक्वालिटी का भी साइन था वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। तो 2 इज़ ग्रेटर देन 2 नहीं होता, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। 2.1 रखूँगा तो चलेगा क्या? x की जगह पे 2.1 रखूँगा तो चलेगा क्या? x की जगह पे 2.1 भी रखूँगा मैं तो क्या आएगा? 2.1 का स्टेप क्या होता है? 2 ही होता है। तो 2 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी क्या है? गलत है। तो 2.1 भी नहीं चलेगा। उसी तरीके से 2.2 भी नहीं चलेगा क्योंकि इसका स्टेप भी 2 होता है। 2.3 भी नहीं चलेगा। उसी तरीके से 2.999 तक कुछ नहीं चलेगा। x का वैल्यू 3 अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 यहाँ देखते हैं, तो स्टेप ऑफ 3 ग्रेटर देन 2 चलेगा। स्टेप ऑन 3.1 भी रखोगे तो 3 ग्रेटर देन 2 होगा, वो भी चलेगा। ऐसे ही अगर आप 4 पॉइंट समथिंग भी रखोगे तो भी चलेगा, 5 पॉइंट समथिंग रखोगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन x इक्वल टू 3 से बड़ा ही होना चाहिए। x इक्वल टू 3 से छोटा हमने 2.99 तक रख के देखा था तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं था, है ना। इसीलिए इसका आंसर वो क्या बोल रहा है? x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। एग्जाम्पल लेके देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। हमेशा एग्जाम्पल ही लेके देखो तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या चल रहा है उसमें और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप x इज़ ग्रेटर दैन 2 तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 ही होगा। अगर ये अब आपको बोला है, जैसे सपोज स्टेप x इज़ ग्रेटर दैन 3, तो अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस इसकी की है या आपको अगर ये पार्ट भी समझ में आया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, क्योंकि 3.9 रखेंगे तब भी वैलिड नहीं होगा, 3.5 में भी x नहीं चलेगा, 4 या 4 से बड़ा ही रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये जो मेरी सेकंड थी प्रॉपर्टी, ये मतलब सेकंड कंडीशन थी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, वो ऐसे क्लियर होगी। सिमिलरली लेस देन अगर साइन होगा तो अगर स्टेप x लेस देन इक्वल टू n होगा, देखो यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ देखोगे यहाँ पे जब इक्वल टू था तो डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन जब यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे शायद इस टाइप वाली कंडीशन लिखी है, और जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो फर्स्ट वाली टाइप की कंडीशन लिखी है, ठीक है। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आप एग्जाम्पल लो और डायरेक्ट लिखो। मैं तो बोलूँगा आपको ये सब ऐसे जो मैंने ये जो लिखे हुए हैं चारों सेक्शन लिखे हुए हैं वो ऐसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप एक आध वैल्यू पुट करके देखो और डायरेक्ट आंसर लिखना, जैसे हमने अभी किया या जैसे मैं अभी इसका करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज़ मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ, ये वाली को, स्टेप x इज लेस देन इक्वल टू 2 है सपोज, ठीक है। अगर मुझसे ये पूछा है कि स्टेप x लेस देन इक्वल टू 2 है तो x क्या कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? हाँ हो रही है, क्योंकि 2 इक्वालिटी साइन है तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये चलेगी। x का वैल्यू 2.1 रख रहा हूँ अगर, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? हाँ हो रही है, सेम टाइप का पैटर्न बन रहा है। उसी तरीके से 2.2 रखूँगा तो भी सेटिस्फाई होगा, 2.3 रखूँगा तो भी सेटिस्फाई होगा, 2.4 रखूँगा तो भी सेटिस्फाई होगा, और 2.999 तक रखूँगा तो भी सेटिस्फाई होगा, बराबर। अब x का वैल्यू 3 रखने पे सेटिस्फाई होगा क्या? 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, सही है क्या? नहीं। 3 2 से छोटा है क्या? नहीं है। बराबर है क्या? नहीं। इसीलिए ये क्या है? गलत है। उसी तरीके से x इक्वल टू 4 रखूँगा तब भी नहीं करेगा, या 4 से बड़ा कोई भी नंबर रखूँगा तो भी नहीं करेगा, है ना। x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, ठीक है, या 1.99 रख के देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 तक हमने किया था, 2 से जस्ट छोटा नंबर मैंने अभी रखा है, जस्ट छोटा, तो 1.99
शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, 1.99 का 2, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो 1.98 भी होगा, 1.76, मतलब सारे 1 पॉइंट समथिंग नंबर होंगे, क्योंकि इन सब का स्टेप क्या आता है, 1 ही आता है ना। तो ये सब भी क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे, बराबर। तो हमने क्या देखा, कौन से नंबर ये कहाँ तक सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2.99999 तक सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 3 से जस्ट छोटे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 से जस्ट छोटे नंबर, सारे नंबर देखो 2.99, 2.4, क्योंकि इन सब का स्टेप क्या आएगा, 2 ही आएगा, और वो सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ देखा था हमने, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, या ऐसे लिख लो, x क्या होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा, बराबर। इसको अगर अपन ऐसे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू -∞ से 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज लगाता अगर ऐसा ब्रैकेट तो इंक्लूडेड होता, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि 3 पे सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, 3 से सारे बड़े नंबर पे नहीं कर रहा है, 3 से जस्ट छोटे नंबर पे कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही बोला था उसने, x इज़ लेस देन इक्वल टू n, तो x इज़ लेस देन n+1, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको इसका क्वेश्चन करना है तो यही आएगा, आप सोच के देखना इसको। अगर आप डायरेक्ट सोच के देखना चाहते हो, जो 4th वाला है हमारा सेक्शन, x इज़ लेस देन 2, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा। अब आप थोड़ा डायरेक्ट वैल्यू डालना सीखो, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, सारी चीज़ें जो मैं ऐसे लिख के बता रहा था, ये सब डायरेक्ट भी आप डाल के देख सकते हो। 2.1 सोचो, 2.1 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि 2.1 पे 2 इज़ लेस देन 2 होगा, तो 2.1 से 2.9 तक कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। 2.1 से थोड़ा छोटा मतलब 1.99, 1.99 पे कर रहा है क्या सेटिस्फाई, हाँ कर रहा है, तो 1.99 से छोटे सारे नंबर पे करेगा ही करेगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 से छोटा होना चाहिए बस। 2 पे भी नहीं कर रहा है, देखो 2 पे भी अगर तुम रखोगे तो 2 पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 से छोटे, देखो 1.99 या अब 1.7 रखो, कुछ भी रखो, इसका स्टेप तो 1 ही आएगा, तो 2 से सारे छोटे नंबर पे करेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से -2, ठीक है। वैल्यू पुट करके एक एग्जाम्पल से देख लेना, कोई भी क्वेश्चन पूछा हो आंसर आ जाएगा आपको। ऐसे ये सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने चारों मैंने बताया है, ये चारों आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही बोलूँगा कि आप वैल्यू लो और डायरेक्ट निकालो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 3 क्या है कि स्टेप x, देखो स्टेप x तो क्या है, हमेशा एक इंटीजर ही होगा, है ना। और इंटीजर का स्टेप लोगे तो क्या देगा, इंटीजर ही देगा ना। उसी तरीके से स्टेप x का अगर आप स्टेप लोगे तो आपको क्या देगा, स्टेप x ही दे देगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है, स्टेप x एक इंटीजर है, और इंटीजर का मैंने क्या लिया, स्टेप लिया, तो मुझको क्या देगा, एक इंटीजर ही देगा, मतलब अंदर वाला इंटीजर है तो वही का वही डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। ऑब्वियस प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जब हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे, जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन में देखा था कि प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत ऑब्वियस लग रही थी, लेकिन क्वेश्चन में हमको अप्लाई करना आना चाहिए, वही हमारा मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। पहले तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और दूसरा उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर पता है अप्लाई करना नहीं आता तो भी कोई काम की नहीं है, अप्लाई करना आता है पता नहीं है तो भी कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल एक छोटा सा दिया था मॉडुलस फंक्शन में, जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वैसे ही मैं इसमें भी आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ध्यान से देखो, जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई कराऊंगा तो आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। तो ये वाली तो एक ऑब्वियस प्रॉपर्टी हमारी की 2 बार अगर स्टेप लगाया है तो वो स्टेप x के बराबर ही होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है स्टेप x जो है हमारा, वो क्या होगा,
0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा, है ना। और 0 से 1 के बीच का अगर हमारा स्टेप होगा तो वो हमको क्या देगा, 0 ही देगा। अरे 0 जैसे 0.49 है, 0 ही देगा। 0.7 है, 0 ही देगा। 0.9 है, 0 ही देगा, है ना। सब 0 ही देगा। तो ये भी एक ऑब्वियस प्रॉपर्टी है हमारी। और ये वाला, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ ही रही होगी। क्या लिखा है, 0 होता ही है, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा स्टेप एक्स। और इंटीजर का अगर आप ब्रेस लोगे या फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो 0 ही आएगा। कोई भी इंटीजर का आप लेके देख लो, 1 का लेके देख लो 0 आता है, 2 का लेके देख लो 0 आएगा, 3 का लेके देख लो 0 आएगा, है ना। 4 का लेके देख लो 0 आएगा। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो आपका 0 ही आएगा। तो ये तो लगभग ऑब्वियस ही प्रॉपर्टीज़ थी, 3, 4, 5 ही। बस अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आपको समझना कैसे है, बस मैं वही बता रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़। देखो सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ध्यान से देखो। स्टेप ऑफ n प्लस एक्स इज इक्वल टू n प्लस स्टेप एक्स, ठीक है। जिसमें n क्या है, मेरा एक इंटीजर है। n क्या है, एक इंटीजर है। तो अब ऐसा क्यों लिख रहा है ये, सोचो, एग्जाम्पल से ही लेके समझो। एग्जाम्पल से ही लेके हम समझ रहे हैं, एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे। सपोज 2 प्लस एक्स लिखा है, तो उसको क्या लिख रहा है, 2 प्लस स्टेप एक्स लिख रहा है, ऐसे ही लिख रहा है। अब क्यों लिख रहा है ऐसा, देखो अगर x का वैल्यू आप कुछ भी लेके देख लो, 2 प्लस 1.4 लेते हैं बराबर, तो उसको क्या लिख रहा है, 2 प्लस 1.4 लिख रहा है, यही लिख रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.4 और इसका आंसर आएगा 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और इसका भी आंसर आएगा 3। तो ये दोनों चीज़ हमेशा बराबर ही होंगी, ये दोनों चीज़ हमेशा बराबर ही होंगी, क्योंकि इंटीजर से इंटीग्रल पार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीजर है तो हम उसको तुरंत ही अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई और भी एग्जाम्पल अपने मन में लेके देख लेना। एग्जाम्पल लेने से क्यों हो रहा है ना ऐसा, वो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप एक आध एग्जाम्पल ले लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फिर से स्ट्रेस दूंगा, इस टॉपिक में जितने एग्जाम्पल्स आप लोगे, इस टॉपिक में या कहीं भी आप जितने एग्जाम्पल लोगे ना, आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब से अगर ऐसा 3 प्लस एक्स ऐसा कहीं लिखा होगा तो हम 3 प्लस स्टेप एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। आसान प्रॉपर्टी लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे तो इसको मैं ट्रांजिशन करूँगा और ये ट्रांजिशन मेरे को बहुत हेल्प देगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर -4 भी होगा तब भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम -4 प्लस एक्स स्टेप एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमको ये बता रही है, बराबर। अब नंबर 7 पे देखते हैं। नंबर 7 क्या है कि स्टेप एक्स प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 when x belongs to integer and -1 when x does not belongs to integer। फिर से एग्जांपल ही लेके देखेंगे, हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्या बोल रहा है कि ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये चीज़ 0 होती है जब x एक इंटीजर है, और -1 होती है जब x एक इंटीजर नहीं है। मैं फिर से याद रखने नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप इसको एग्जाम्पल डाल के कभी भी देख सकते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेक होता है, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि लिखी क्यों है। देखो स्टेप एक्स प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स, मैं इंटीजर रख के देखता हूँ, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू को कट कर दिया है, तो अगर नहीं पता होगा आपको, ऐसा कट कर देना इसको, ठीक है।
स्टेप एक्स सपोज 2 इंटीजर ले रहा हूँ और -2, ठीक है। तो 2 - 2 ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कोई और इंटीजर लेके देख लो, -3 प्लस माइनस ऑफ -3, तो -3 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और +3 का +3, 0 ही आएगा। तो x अगर इंटीजर है तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको समझ में आ गया कि x जब इंटीजर है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, बराबर। तो ये तो हो गया। अब x इंटीजर नहीं डालते हैं, ये वाली चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। x प्लस -x था, ठीक है। इंटीजर नहीं डाल के 1.4 डालता हूँ मैं, ठीक है। तो x की जगह पे 1.4 डालूंगा तो s टाइप का कुछ आ जाएगा, बराबर। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, -2, है ना। तो आंसर क्या आएगा मेरा, -1 ही आएगा, बराबर। कोई और रख के देख लेता हूँ, -7.8 रख के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा -7.8, मतलब ये हो जाएगा +7.8, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या आएगा, -8, और इसका आंसर तो क्या आएगा, 7। तो -8 + 7 के आंसर क्या आएगा, इसका वैल्यू -1। आप कोई और भी एग्जांपल रख के देख लो, आपको जो रखना है रख के देख लो, 9.6 रख के देख लो, ±9.6। तो ये तो क्या आ रहा है, 9, ये तो क्या आएगा, -10, तो आंसर आएगा -1। जितने आप एग्जांपल रख के देखोगे आपको उतना समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो डायरेक्ट यही वाला इंटीजर दे देगा, और नेगेटिव वाला एक लेफ्ट साइड वाला देता है ना। मतलब जैसे -9.6 है तो -10 दे रहा है, -7.8 था तो -8 दे रहा है, -1.4 था तो -2 दे रहा है, इसीलिए ये -1 आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी यूज़फुल रहेंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अपने को पता है कि x इंटीजर नहीं है तो x प्लस स्टेप x का वैल्यू क्या, -1 होता है, अपने को पता है, अभी देखा ना हमने, -1 जब x इंटीजर नहीं है तो सपोज़ मुझे इनका रिलेशन निकालना है तो मैं x = ऐसा लिखूँगा, -1 - -x, है ना, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा सब्सटीट्यूट करूँगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको बस प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि ये होता है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो स्टेप x प्लस स्टेप ऑफ -x -1 होता है। तो मैं ये सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ये जो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वो किया जा सकता है, ओके। उसी तरीके से मेरी अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये वाली, कि ब्रेस x प्लस या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0 when x belongs to integer and is equal to 1 if x does not belongs to integer। सेम एग्जाम्पल से कर लो, ख़त्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 0 when x belongs to integer और 1 when x does not belongs to integer, ओके। मान लो आपको ये याद भी नहीं है तो आप वैल्यू डाल के तो देख ही सकते हो ना कि 0 है या 1 है। जैसे आपको -1 था, यहाँ पे मान लो कन्फ्यूजन हो रहा है कि -1 है कि 1 है, आप वैल्यू डाल के देख लेना। देखो अभी बताता हूँ, x की जगह पे आप इंटीजर बोला है, आप 2 रख के देखो, तो 2 प्लस स्टेप ऑफ -2, तो इसका आंसर तो क्या आ रहा है, 0। इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। इंटीजर है ना दोनों, तो दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। आप कोई भी इंटीजर उसी तरीके से रखोगे, 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 और 0 ही आएगा। तो ये चीज़ तो करेक्ट लिखी है जो पहली वाली है कि x जब इंटीजर है तो ब्रेस x प्लस ब्रेस ऑफ -x क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ तो करेक्ट है, ओके। अब सेकेंड वाली देखते हैं, जब x इंटीजर नहीं है वो पुट करके देखते हैं। जैसे x = 1.4 ही पुट किया था, यहाँ भी पुट करके देखते हैं। तो 1.4 प्लस -1.4, ठीक है। तो इसका आंसर तो क्या आएगा, 0.4 आएगा।
और इसका आंसर क्या आएगा 0.6 आएगा। मैंने ये बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। आप कोई और एग्जांपल रख के देखो, आप 2.7 रख के देखो, तो 2.7 प्लस माइनस ऑफ 2.7, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.7 ही आएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस 2.7 का वैल्यू क्या आएगा 0.3 आएगा, इसीलिए इनका सम 1 ही होगा। इसीलिए सारे आप और भी कोई एग्जांपल रख के देखोगे ना तो आपका आंसर 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? आप एक आध और एग्जांपल लेके देख लेना, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि 1 क्यों आ रहा है, अगर आप खुद निकालोगे तो, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये भी समझ में आ गया कि x जब इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी लगभग लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कि स्टेप ऑफ x प्लस वाई को हम स्टेप x प्लस स्टेप y लिख सकते हैं अगर इफ ब्रेस x प्लस ब्रेस y लेस देन 1 है तो, और स्टेप ऑफ x प्लस वाई को स्टेप x प्लस स्टेप y प्लस 1 लिख सकते हैं जब ब्रेस x प्लस ब्रेस y ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है। इसको मैं चलो समझाता हूँ दूसरे तरीके से, अगर आपको एग्जांपल नहीं लेना है तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसको भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो क्लियरली, आप एक आध एग्जांपल लोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और नहीं तो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके ही बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x को हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप x प्लस ब्रेस x, ऐसा लिख सकते हैं। अरे कोई भी नंबर को फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, देखा ही था हमने। तो x को हम स्टेप x प्लस ब्रेस x लिख सकते हैं। उसी तरीके से y को हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप y प्लस ब्रेस y ऐसा लिख सकते हैं, है ना। y भी कोई एक नंबर है, उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्टेप x प्लस स्टेप y प्लस ब्रेस x प्लस ब्रेस y, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये जो चीज़ है ये एक इंटीजर है, ब्रेस x एक इंटीजर है और स्टेप x एक इंटीजर है और स्टेप y एक इंटीजर है, तो इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा तो भी एक इंटीजर ही आएगा, है ना। तो ये तो मेरा क्या हो गया इंटीजर, है ना। और ये कुछ भी हो तो ये n प्लस एक्स इस टाइप का मान सकता हूँ मैं इसको, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी अभी अभी हमने देखी थी, मैं ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 का, ठीक है, जिसमें इंटीजर प्लस x होता है। तो मैं इंटीजर को बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस स्टेप x लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो मेरा इंटीजर है, तो मैं इसको क्या करूँगा बाहर निकाल लूँगा। ये मेरा इंटीजर है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, प्लस ये जो है उसका ब्रेस लिख दूँगा। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ किया है, आप प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल लेके भी इसको पूरा सॉल्व कर समझ सकते हो आप, मैं सिर्फ वैसे थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा। अब ये जो वैल्यू है, ये जो चीज़ है ये 0 से 1 के बीच में लाई कर सकती है, और ये जो चीज़ है ये भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, बराबर। लेकिन अगर इन दोनों का सम मिला के 1 से बड़ा हो गया, हो सकता है अगर सपोज़ इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.4 और इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.7, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1.1 आएगा,
और 1.1 का स्टेप क्या आएगा, 1 आएगा ना। ज़रूरी नहीं है कि ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है तो इसका सम भी 1 से छोटा ही होगा, ऐसा हमें हर केस में ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे 0.4 और 0.7 ले रहे हैं तो 1.1 आ रहा है, जिसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा केस क्या बनता है कि ब्रेस एक्स प्लस ब्रेस वाई का सम जब 1 से छोटा होगा, जब इन दोनों का सम 1 से छोटा होगा, जैसे कि 0.2 है ये, सपोज ये 0.3 है, तो दोनों का सम मिला के क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, और वो 1 से छोटा है। और अगर आप 0.5 में 0.5 का ये स्टेप लोगे, 0.5 का अगर आप स्टेप लोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा ना। तो जब ब्रेस एक्स प्लस ब्रेस वाई का सम 1 से छोटा है तो ये जो चीज़ है ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। हमारा ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सम है वो 1 से क्या है, छोटा है। और अगर ब्रेस एक्स प्लस ब्रेस वाई का सम ग्रेटर देन 1 होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था ये वाला, आप कोई और भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, ये भी अगर लोगे तो ये भी 1 से बड़ा आएगा, और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो जब ऐसा केस होगा तो ये प्लस ये का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्या है, 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है मतलब 1 पॉइंट समथिंग इस टाइप की है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, तो मैंने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ये तो दोनों में था ही कॉमन, ये वाला टर्म, ये तो मैंने बाहर निकाल ही लिया था। बात थी 0 की और 1 की, तो जब इसका सम लेस देन 1 है तो ये टर्म 0 हो गया, तो आंसर सिर्फ यही बचेगा, ये टर्म जो है मेरा वो 0 हो गया ना, तो आंसर यही बचेगा। फर्स्ट केस में, कौन से केस में, ये वाले केस में, जब लेस देन 1 है। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इक्वलिटी भी लगा दो कोई मतलब नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके साथ में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है मेरी 1 हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 ऐड किया हुआ है, बराबर। तो 9 और 10 समझ में आई, 9 समझ में आई, क्या लिखी हुई है। एग्जाम्पल से भी आप करके देख लेना, वही है, मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया उसमें कुछ लेके, ठीक है। और जो 10th नंबर वाली है मेरी, ठीक है, 10th नंबर वाली भी इम्पोर्टेंट है, मैं भी इसको बताता हूँ। 10th नंबर वाली क्या लिखी हुई है कि स्टेप ऑफ n इज इक्वल टू x बाय n, स्टेप ऑफ x बाय n, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब ये स्टेप बाय n है, जिसमें कि n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, और x क्या है, ऑल रियल नंबर है। n क्या है मेरा, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 या 1 से बड़ा, मतलब 1 2 3 इंटीजर 1 या 1 से बड़ा, ऐसे नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर n मेरा नेचुरल नंबर है तो मैं स्टेप x बाय n को डायरेक्ट x बाय n भी लिख सकता हूँ। देखो ऐसा इसीलिए कर सकते हैं ना, इसको भी आप एग्जाम्पल से तो समझ ही सकते हो, मैं तब भी इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ, क्योंकि अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने RHS का जो x था उसको क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, स्टेप x प्लस ब्रेस x, लिख ही सकते हैं यार, कोई भी नंबर x है तो उसको तो मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ, ठीक है, ये आप समझ ही लो कि कोई भी नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है, मतलब उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। तो कोई भी नंबर को मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो, अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, डिनोमिनेटर सेपरेट करता हूँ, तो हो जाएगा कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से ही हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो, ये मैंने सिर्फ आपको ब्रेक करके बताया, इसको ब्रेक करके बताया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ब्रेक करके बताया कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, और RHS में अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जब आपका ऐसा दिया हुआ है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, आप उसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये तो क्या है, पहली बात तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर है मतलब पॉइंट में, इसकी वैल्यू वैसे भी हमें पता है ना, 0 से ओपन 1 के बीच में ही लाई करती है, पॉइंट में ही आती है, 0.1 0.2 0.3 से लेकर 0.999 तक इसकी वैल्यू लाई करती है, ठीक है। अब उसमें अगर आप कोई नेचुरल नंबर डिवाइड करोगे तो वो और भी पॉइंट में ही आएगा ना। अगर यही वैल्यू पॉइंट में है, ठीक है, यही वैल्यू अपनी पॉइंट में है, उसमें अगर अपन कोई नेचुरल नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू और ही छोटी हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू और ही छोटी हो जाएगी। और क्योंकि ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी तो ये, इसका अगर हम स्टेप लेंगे तो उससे हमको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर उसका हम स्टेप लेंगे तो ये तो पॉइंट में हो गई ना वैल्यू, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमको ऐसा दिया हुआ है तो ये चीज़ इसके ही क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, पॉइंट में हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आई आपको 10th प्रॉपर्टी भी? कहाँ गई 10th वाली? ये क्यों होगा ऐसा, ठीक है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ो, मतलब इसको याद करो, अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ इसके, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें ये सारी 10 प्रॉपर्टीज़ का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर कोई नहीं समझ में आए तो आप डाउट्स पूछ ही सकते हो ग्रुप में, ठीक है। तो आज के लिए इतनी।